गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 73 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो आज के पहले क्वेश्चन जो था आज के पहले पेपर का, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड वैक्टर का समेसन 0 दिया है और यहाँ पे x वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y वेक्टर का मैग्नीट्यूड और z वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तीनों ही 2 के बराबर है। और साथ में ये भी एंगल दिया हुआ है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर। बदले में क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जिनके बीच का एंगल दिया हुआ है उनको एक तरफ रखते हैं और x को उधर भेज देते हैं, क्योंकि इनिशियली x प्लस वाई प्लस जेड वैक्टर का समेसन 0 है। तो जिन दो वैक्टर्स के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, उसको रख के x को वहाँ भेज दिया। नाउ यू हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो जब तुम इसका स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा y मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2y वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब y z x सब 2 के बराबर है, तो यहाँ आ गया 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा और यहाँ पे भी 4। तो टोटल आ गया 8 प्लस 8 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो 8 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से -4 और कॉस थीटा आ गया माइनस का 1/2। दैट मीन्स जो थीटा हम लोग ढूंढ रहे थे वो होगा 2π/3, क्योंकि कॉस थीटा -1/2 2π/3 पे देता है। तो थीटा पता चलते ही जो हमें निकालना है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 2π/3 प्लस कॉट स्क्वायर 2π/3। अब कॉसेक 2π/3 होता है 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। और कॉट 2π/3 1/√3 होता है माइनस में, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 5/3, दैट इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1 और ये तीनों एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है तुम्हारा, एक्स वाई जेड एक्सिस ये है और ये तुम्हारा इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। तो ए एक्स को हम लोग x अपॉन 1/a लिख सकते हैं, बी वाई को y अपॉन 1/b लिख सकते हैं और सी जेड को z अपॉन 1/c लिख सकते हैं। तो ये जो इंटरसेप्ट आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 1/a, 0, 0। ये हो जाएगा 0, 1/b, 0 और ये हो जाएगा 0, 0, 1/c। तो हमें तो सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और इस क्वेश्चन में z भी होगा तो z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो अगर हम लोग पहला ऐड करें तो x की वैल्यू आ जाती है 1/3a, y की वैल्यू आ जाती है 1/3b और z की वैल्यू आ जाती है 1/3c। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी ऑप्शन में तुमको दिख रहा होगा सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1/3a, 1/3b और 1/3c है। नेक्स्ट है लिमिट का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 की पावर x माइनस 9 की पावर x होल अपॉन में x मल्टीप्लाइड विथ 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x। तो इसमें तुम अपना एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, क्योंकि x के जगह 0 डालते ही ये 0/0 के फॉर्म में चले जा रहा है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, जो कि होगा 4 की पावर x log 4 माइनस 9 की पावर x log 9। नीचे प्रोडक्ट टुक लगा लो, x एज इट इज़, इसका हो गया 4 की पावर x log 4 प्लस 9 की पावर x log 9 प्लस 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब इसमें तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू डाल सकते हो, दैट इज x टेंड्स टू 0। तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1, तो ये दोनों वैल्यू 0, 1 हो गए। तो यहाँ ऊपर है बच्चा log 4 माइनस log 9। यहाँ x0 डालने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब log 4 माइनस log 9 को हम लोग लिख सकते हैं log 4/9 और 1/2 साइड में लगा दो। अब log 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर सामने ले आएंगे कॉमन लेके, तो 1/2 इंटू 2 log 2/3 बचता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और तुम्हारा आंसर रह जाता है log 2/3। log 2/3 मतलब तुम्हारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव मांग रहा है इस एक्सप्रेशन का, जो कि है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बोथ साइड्स लॉग लगा देता हूँ। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस में लिख सकते हैं, बिकॉज लॉग ए बी का मतलब होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, तो पाँचों के आगे लॉग लगा के प्लस कर देंगे। अब डेरिवेटिव करते हैं। लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1/y डिवाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स प्लस वन का होता है 1/x+1। लॉग एक्स प्लस टू का होता है 1/x+2। लॉग एक्स प्लस थ्री का होता है 1/x+3। लॉग एक्स प्लस फोर का होता है 1/x+4। और लॉग एक्स प्लस फाइव का होता है 1/x+5। बट हमें तो डिवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर एंड एक्स प्लस फाइव यहाँ आ गया। और ये एज इट इज़ रहेगा 1/x+1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3 प्लस 1/x+4 प्लस 1/x+5। तो अगर मैं डिवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो जितनी जगह एक्स दिख रहा है वहाँ जीरो डाल दूंगा। तो यहाँ आ गया 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। सबको मल्टीप्लाई किया, 520 से 120 हो गया। और इसका जब एलसीएम लोगे तो ये 60 हो रहा है। यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 12। 60 120 को 2 में कट करेगा और इन सबको ऐड करने से ये आ रहा है 117, नहीं 137। तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू हो गई 274। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, that is 5,5 and 11,227 on the curve y equals to 3x square minus 11x minus 15 is parallel to the tangent at a point on the curve। और तुम्हें इसी पॉइंट का एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इस कॉर्ड का स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। लेट दिस स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड इज से ए बी। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये देगा 227 माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 5। तो 222 अपॉन 6, इसको कट करके देख लो, ये 111 अपॉन 3 मतलब 37 आ रहा है। लेकिन ये जो स्लोप होगा, सिंस इट इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट, तो कर्व के डिवाई बाई डी एक्स के साथ इसकी वैल्यू को इक्वेट करेंगे। दैट इज 6x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 37। तो यहाँ से 6x की वैल्यू आ गई 48 और x कोऑर्डिनेट जो हम लोग ढूंढ रहे थे वो आ जाएगा 8। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है और ए बी सी को ए पी में बोल रहा है। तो देखो अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, वो 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं सी को 3 और ए को 1 कर दूँ और बी को 2 कर दूँ तो ये ए पी में हो जाते हैं ए बी सी। तो इसके हिसाब से मैं इसको नेम कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें तुम्हारा पहला वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3, जिसकी वजह से सी बाई ए 3 हुआ था और ये भी आ रहा है। तो सीधी सी बात है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो आंसर हो जाएगा -2, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है दो वैल्यूज़ हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है 9:1। तो मैं ए को 9 बी को 1 मान लेता हूँ। मैंने दो नंबर्स ही ले लिया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। इसका रेशियो हमें लेना है एच एम के साथ में, जिसका फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो मैंने तो नंबर लेट कर ही लिया है, a को 9 और b को 1। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब रूट 9 मतलब 3, 9 + 1 10, 2 इंटू 9 यहाँ पे बच जाता है। ये 3 में गया, ये 5 में गया, तो आंसर हो गया 5/3। जी एम और एच एम का रेशियो जो आ रहा है वो 5/3 आ रहा है। दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम सबको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पे 1 + ओमेगा है तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लो, और यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर है तो इसको माइनस ओमेगा लिख लो। तो इनको कंबाइंड करोगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, जो कि होता है 1। इस तरह से बाकी टर्म्स भी कंबाइन होंगे, मतलब दो टर्म्स को कंबाइन करके हमें 1 मिल रहा है। और इस तरह से 2n तक जा रहे हो तो दो टर्म्स को अगर तुमने कंबाइन कर दिया तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2n के जगह n टाइम्स, और 1 को तुम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही रहेगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। cos y एज इट इज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, माइनस cos पाई बाई 2 माइनस वाई इज साइन वाई cos एक्स, इसका एक ब्रैकेट बना लो। दूसरा साइन वाई cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स प्लस cos एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इज cos वाई। अब यहाँ तुमको फॉर्मूला दिख रहा होगा साइन एक्स माइनस वाई का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है cos x माइनस वाई का, तो ये cos x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब साइन और cos सेम एंगल के साथ में है, तो हम लोग इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो बाहर में तुमने √2 मल्टीप्लाई किया है वो तो उधर जाके 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है तो थीटा एन पाई के इक्वल है, तो यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है ये पूरा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस वाई जो है वो एन पाई के इक्वल हो जाएगा। और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई एन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई, तो एन पाई माइनस पाई बाई 4 वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज डी आंसर। आखिरी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास में एक सर्कल है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस लाइन इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई लाइन सर्कल के बाहर लाई करती है तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन r, दैट इज रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर निकाल लो जो कि आ रहा है 0,10, और अगर रेडियस निकालोगे तो ये बन जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी तो यहाँ है नहीं, तो ये एफ है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 90, मतलब √10 आ रहा है, रेडियस इज √10। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है डी, इसको निकाल लेंगे हम लोग फॉर्मूला से, तो ये बन गया m इंटू 0 माइनस 10 पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन √10, तो यहाँ से आ गया 10 अपॉन रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन √10। अब यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग इज लेस देन 10, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर लेस देन 9 आएगा, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ m इज लेस देन 3, और ये ऑप्शन अवेलेबल है डी ऑप्शन में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। एक बार सारे सॉल्यूशन को ढंग से देख लो, एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।